हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, जिसे हिंदी में हम पूर्ण सतत भूतकाल के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तीन टेंसेस में बनाए जाते हैं: प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा हो तो दोस्तों पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप अपने आप को इस वीडियो से अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाएं। तो आइए शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और यह है हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट एंड मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों अभी हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, जिसे मैंने बताया कि पूर्ण सतत भूतकाल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? इसकी आइडेंटिफिकेशन है रहा, रही, रहे, आकर, था, थी, थे, आए और से आए, जो टाइम को बताए, और वो टाइम होगा सिंस और फॉर में। दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में भी बताया है मैंने, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वीडियो में ये बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी दो टेंसेस का कॉम्बिनेशन है, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। मतलब जैसे अगर मैं सेंटेंस की बात करूं, रहा, रही, रहे, आकर, था, थी, थे, आए, से आए, जो टाइम को बताया। जैसे वह 2 दिन से गाना गा रहा था, मम्मी सुबह से खाना बना रही थी, वह 4 दिन से मुझे परेशान कर रहा था, वह 15 मिनट से मैसेज भेज रहा था, वह 2 साल से जॉब सर्च कर रहा था, सचिन 20 साल से क्रिकेट खेल रहा था, मेरे पापा 30 साल से पैसा कमा रहे थे, मैं 2 घंटे से उसे बुला रहा था, वह 20 मिनट से टीवी देख रही थी, मैं 4 घंटों से उसे आवाज दे रहा था, वह 15 मिनट से दरवाजा खोल रहा था। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ये सेंटेंसेस कैसे होते हैं। इसमें पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटीन्यूअस का कॉम्बिनेशन है। मतलब पास्ट परफेक्ट मतलब क्या? काम हो चुका था, और पास्ट कंटीन्यूअस मतलब क्या? काम हो रहा था। दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब कैसे? राम 2 साल से जॉब ढूंढ रहा था, मतलब उसने 2 साल से जॉब ढूंढने का काम तो किया ही था, अभी भी कर रहा था। तो मतलब 2 साल से किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, अभी भी कर रहा था, मतलब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। राम सुबह से खाना बना रहा था, राम सुबह से खाना बना रहा था मतलब अभी अगर वो मैं इस समय बात कर रहा हूं कि राम सुबह से खाना बना रहा था, तो मतलब उसने सुबह से तो खाना बना ही चुका था और अभी भी बना रहा था। तो इसका मतलब दोनों टेंसेस का कॉम्बिनेशन है। दोस्तों अगर मैं इसकी और हिंदी एग्जांपल्स की बात करूं, जैसे वह 4 दिन से मुझे परेशान कर रहा था, राधा सुबह से टीवी देख रही थी, मम्मी दोपहर से फूल तोड़ रही थी, मैं 4 घंटों से वीडियो सुन रहा था, वह 2 दिन से मुझे परेशान कर रहा था, विराट कोहली 10 साल से रिकॉर्ड बना रहा था, मैं 4 दिन से वीडियो अपलोड कर रहा था। तो सुबह से, दोपहर से, शाम से, जैसे 2 दिन से, 10 महीनों से, 10 साल से, 12 हफ्तों से, है ना, कुछ भी हम इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं 5 तरह के सेंटेंस होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न और हु पैटर्न। अगर मैं बात करूं जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस की, जैसे वो 2 दिन से गाना गा रहा था, इसका नेगेटिव, वो 2 दिन से गाना नहीं गा रहा था। अगर इसका इंट्रोगेटिव लिया जाए, क्या वो 2 दिन से गाना गा रहा था? WH पैटर्न, वो 2 दिन से गाना क्यों गा रहा था? और हु पैटर्न, कौन 2 दिन से गाना गा रहा था? मैं आपको 4 दिन से पढ़ा रहा था, मैं आपको 4 दिन से नहीं पढ़ा रहा था, क्या मैं आपको 4 दिन से पढ़ा रहा था, मैं आपको 4 दिन से क्यों पढ़ा रहा था, और कौन आपको 4 दिन से पढ़ा रहा था। वह 15 मिनट से सेंटेंस बना रहा था, वह 15 मिनट से सेंटेंस नहीं बना रहा था, क्या वह 15 मिनट से सेंटेंस बना रहा था, वह 15 मिनट से सेंटेंस क्यों बना रहा था, और कौन 15 मिनट से सेंटेंस बना रहा था। दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा है, हम लोग क्या करेंगे, इसके सेंटेंस को 2 पार्ट में बनाएंगे। पहले यहां तक बनाते हैं और बाद में उसमें टाइम जोड़ेंगे। देखिएगा दोस्तों, सब्जेक्ट, उसके बाद आया हैड बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगा है सेंस और फॉर। यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, जो सभी सब्जेक्ट के साथ यूज की जाएगी। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सबके साथ हैड बीन लगाया जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, I, we, you, they, he, she, it, name, कोई भी सिंगुलर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आए उसके साथ हम लोग लगाएंगे हैड बीन। जस्ट फॉर एग्जांपल, सचिन क्रिकेट खेल रहा था, सो सचिन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। सचिन क्रिकेट खेल रहा था, सचिन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। मैं गाना गा रहा था, सो मैं मतलब आई हैड बीन गा रहा था, सिंगिंग अ सॉन्ग, सो आई हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। ऋतिक रोशन डांस कर रहा था, सो ऋतिक रोशन हैड बीन डांसिंग। मैं आपको समझा रहा था, आई हैड बीन
एक्सप्लेनिंग यू। राम मुझे इग्नोर कर रहा था, सो राम हैड बीन इग्नोरिंग मी। अगर इतना सेंटेंस समझ में आया हो तो उसमें सिंस और फॉर जोड़ दो। सिंस और फॉर कैसे लगाएंगे दोस्तों? सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कोई भी टाइम के पॉइंट के लिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सुबह से, दोपहर से, शाम से, पिछले हफ्ते से, पिछले महीने से, पिछले साल से, पिछले दिन से, पिछले सैटरडे से, लास्ट नाइट से, है ना? तो कोई भी हम लास्ट लगा के कोई भी वर्ड लगाए टाइम के लिए, जैसे लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट आवर, लास्ट वीक, कुछ भी लास्ट लगा ले तो हम लोग वहां पर लगाएंगे सिंस। अब मैंने पिछले 2 घंटे से, लास्ट 2 आवर्स, सिंस लगा देंगे। पिछले 4 महीनों से, सो सिंस लास्ट 4 मंथ्स, सो सिंस लास्ट 4 मंथ। तो सिंस कहां लगाएंगे? अगर सुबह से, दोपहर से या शाम से कुछ आ रहा है तो उसके आगे सिंस लगा देंगे, या लास्ट करके कुछ भी टाइम बताया जाए, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट आवर, लास्ट 2 डेज, लास्ट 2 मंथ्स, लास्ट 2 ईयर्स, कुछ भी यूज किया जाए तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे? सिंस लगा देंगे। कोई भी फिक्स डेट हो तो उसके आगे हम लोग सिंस लगा देंगे। जैसे मैंने बोला 26 जनवरी से, तो हम लगाएंगे सिंस 26 ऑफ जनवरी। अगर कोई साल हो, जैसे 2020 से वो जॉब ढूंढ रहा है, 2020 से, सो सिंस 2020। अगर मैं दिन की बात करूं, जैसे वो मंगलवार से मुझे पढ़ा रहा है, मंगलवार से कोई दिन, सो सिंस ट्यूसडे, सोमवार से सिंस मंडे, संडे से सो सिंस संडे। तो इस तरह के हम वर्ड लगा सकते हैं। और अगर हम महीनों की बात करें तो भी हम लोग वहां सिंस लगाएंगे। जैसे वो जनवरी से पढ़ाना शुरू कर रहा है, जनवरी से, तो सिंस जनवरी। वो मार्च से यहां आ रहा है, मार्च से, सो सिंस मार्च। तो हम सिंस का यूज कहां करेंगे दोस्तों? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जहां भी हम पॉइंट ऑफ टाइम देखेंगे, जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, लास्ट नाइट से, पिछले हफ्ते से, पिछले दिन से, पिछले महीने से, पिछले साल से, पिछले घंटे से, पिछले 2 घंटों से, पिछले 2 सालों से, पिछले 10 सालों से, पिछले 15 महीनों से, पिछले 2 हफ्तों से, तो कोई भी पिछला करके वर्ड लगा देंगे लास्ट से तो सिंस लगाएंगे। देन कोई डेट आ रही है तो सिंस लगा देंगे, कोई ईयर आ रहा है तो सिंस लगा देंगे, कोई डे आ रहा है तो सिंस लगा देंगे, कोई मंथ आ रहा है तो हम लोग सिंस लगा देंगे। और अगर हम 4 की बात करें तो 4 कब लगाते हैं? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ऐसा टाइम जिसमें कोई डिजिट आ रही हो, पीरियड बता रही हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल 2 दिन से, 4 हफ्तों से, 10 महीनों से, 15 हफ्तों से, 10 सालों से, 5 घंटों से, 15 मिनट से, मतलब इसमें डिजिट भी आए, कोई संख्या भी आए और वो भी पीरियड ऑफ टाइम बताए। जैसे वो 2 दिन से गाना गा रहा था, 2 दिन से मतलब फॉर 2 डेज। वह 4 सालों से प्रैक्टिस कर रहा था, 4 सालों से, 4 ईयर्स, 15 महीनों से, 15 मंथ्स। तो इस तरह के हम लोग सिंस और फॉर का यूज करेंगे। अब अगर हमको सिंस और फॉर सेंटेंस में यूज करना हो, कैसे? सचिन क्रिकेट खेल रहा था तो सचिन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब मैंने लगाया 20 सालों से, फॉर 20 ईयर्स। राम सुबह से गाना गा रहा था, तो पहले बनाओ राम गाना गा रहा था। राम हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि हम सुबह से के लिए सिंस मॉर्निंग यूज करते हैं। राम दोपहर से टीवी देख रहा था, सो राम हैड बीन वॉचिंग टीवी, दोपहर से, सिंस आफ्टरनून। वह 2 घंटों से मुझे परेशान कर रहा था, 2 घंटों से वह परेशान कर रहा था, सो ही हैड बीन डिस्टर्बिंग मी, मुझे परेशान कर रहा था, सो ही हैड बीन डिस्टर्बिंग मी। दोपहर से तो सिंस आफ्टरनून, या 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, 2 महीने से फॉर 2 मंथ्स, 2 सालों से फॉर 2 ईयर्स। समझना, जैसे मैं सुबह से भगवान की पूजा कर रहा था, सुबह से, सो आई हैड बीन वर्शिपिंग, आईएनजी फॉर्म लगा दिया, सो आई हैड बीन वर्शिपिंग ऑफ गॉड, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सो आई हैड बीन वर्शिपिंग ऑफ गॉड सिंस मॉर्निंग। राम 15 मिनट से सेंटेंस बना रहा था, सो राम हैड बीन मेकिंग सेंटेंस 15 मिनट से, पीरियड ऑफ टाइम फॉर 15 मिनट्स। जैसे वह 4 साल से मेरा इंतजार कर रहा था, 4 साल से, सो ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी, सो ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी, 4 साल से, फॉर 4 ईयर्स। जैसे मैं 2 घंटों से फूल तोड़ रहा था, 2 घंटों से, सो आई हैड बीन, तोड़ना मतलब प्लकिंग, सो आई हैड बीन प्लकिंग फ्लावर्स 2 घंटों से, फॉर 2 आवर्स। दोस्तों इसी तरह अगर हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे? हैड बीन, 2 हेल्पिंग वर्ब है छोटी छोटी, इसमें हेड के बाद नॉट लगाएंगे
और बीन पीछे रहेगा, और अगर हेड के बाद नॉट लगा रहे तो हेड क्वेश्चन बनाने के लिए आगे आएगा। कैसे, जरा नेगेटिव सेंटेंस पे ध्यान देते हैं। मैं 2 दिन से बाजार नहीं जा रहा था, सो आई हैड नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 days, 2 दिन से। वह सुबह से खाना नहीं बना रही थी, मतलब कोई लड़की है, सो शी हैड नॉट बीन कुकिंग फूड सुबह से सिंस मॉर्निंग। मम्मी दोपहर से फूल नहीं तोड़ रही थी, मम्मी, सो मम्मी के साथ लगेगा हैड नॉट बीन, सो मम्मी हैड नॉट बीन प्लकिंग फ्लावर्स सिंस आफ्टरनून, दोपहर से। जैसे वे 4 साल से जॉब ढूंढ रहे थे, 4 साल से, सो वे मतलब दे के साथ लगेगा हैड नॉट बीन, दे हैड नॉट बीन सर्चिंग जॉब 4 साल से फॉर 4 years। मैं 15 मिनट से सेंटेंस नहीं बना रहा था, सो आई हैड नॉट बीन मेकिंग सेंटेंस फॉर 15 minutes। वह 2 मिनट से खाना नहीं खा रहा था, ही हैड नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 minutes। टीचर आधे घंटे से लेक्चर नहीं दे रहा था, सो टीचर हैड नॉट बीन लेक्चरिंग फॉर हाफ एन आवर। वो भी गिनती है, एक पीरियड, टाइम ऑफ पीरियड है ना, पीरियड ऑफ टाइम बोलेंगे जिसको, फॉर हाफ एन आवर। जैसे मैं 4 घंटों से आपका इंतजार कर रहा था, सो नहीं कर रहा था, आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 hours। दोस्तों इसी तरह के सेंटेंस अगर हम इंट्रोगेटिव में बनाने होंगे, क्या मैं 4 घंटे से बाजार जा रहा था, क्या, सो हैड आई बीन, हेड आगे आ गया, सो आई के साथ लगता है हेड आगे, हैड आई बीन वेटिंग फॉर यू, आपका इंतजार कर रहा था फॉर 4 hours। क्या मैं 4 घंटों से आपका इंतजार कर रहा था, हैड आई बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 hours। क्या वो मंगलवार से पैसे चुरा रहा था, मंगलवार से, है ना, सो हैड ही बीन, वह ना, सो हैड ही बीन स्टीलिंग मनी, पैसे चुरा रहा था मंगलवार से, सिंस मंडे, सिंस मंगलवार, सिंस ट्यूसडे, सो हैड ही बीन स्टीलिंग मनी सिंस ट्यूसडे। क्या वह 2 दिन से पैसा कमा रहा था, क्या वह, सो हैड ही बीन अर्निंग मनी 2 दिन से फॉर 2 days। क्या मैं सुबह से टीवी देख रहा था, क्या मैं, सो हैड आई बीन वॉचिंग टीवी सुबह से सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों आपने जो तीसरा बनाया ना, इसी के आगे WH वर्ड रख दो तो चौथा बन जाएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं दोपहर से टीवी देख रहा था, सो हैड आई बीन वॉचिंग टीवी सिंस आफ्टरनून, आफ्टरनून दोपहर से, हैड आई बीन वॉचिंग टीवी सिंस आफ्टरनून। मैं दोपहर से टीवी क्यों देख रहा था, तो आपने जो बनाया ना हैड आई बीन वॉचिंग टीवी सिंस आफ्टरनून, उसके आगे आप वाई लगा दो, सो वाई हैड आई बीन वॉचिंग टीवी सिंस आफ्टरनून, सो हैड आई बीन वॉचिंग टीवी सिंस आफ्टरनून, उसके आगे वाई लगा दिया, वाई हैड आई बीन वॉचिंग टीवी सिंस आफ्टरनून। क्या वह 2 महीने से जॉब ढूंढ रहा था, क्या वह, सो हैड ही बीन सर्चिंग जॉब फॉर 2 months। वह 2 महीनों से जॉब क्यों ढूंढ रहा था, सो हैड ही बीन सर्चिंग जॉब फॉर 2 months लगाया, उसके आगे वाई लगा दो, सो वाई हैड ही बीन सर्चिंग जॉब फॉर 2 months। क्या टीचर आधे घंटे से पढ़ा रहा था, हैड टीचर बीन टीचिंग फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से, पीरियड ऑफ टाइम फॉर हाफ एन आवर। टीचर आधे घंटे से क्यों पढ़ा रहा था, सो व्हाई हैड टीचर बीन टीचिंग फॉर हाफ एन आवर। क्या आप 2 दिनों से मुझे परेशान कर रहे थे, क्या आप 2 दिनों से, हैड यू बीन डिस्टर्बिंग मी फॉर 2 days, हैड यू बीन डिस्टर्बिंग मी फॉर 2 days। आप 2 दिन से मुझे परेशान क्यों कर रहे थे, सो व्हाई हैड यू बीन डिस्टर्बिंग मी फॉर 2 days। क्या विराट कोहली 10 साल से रिकॉर्ड बना रहा था, सो हैड विराट कोहली बीन मेकिंग रिकॉर्ड 10 सालों से फॉर 10 years। विराट कोहली 10 सालों से रिकॉर्ड क्यों बना रहा था, सो व्हाई हैड विराट कोहली बीन मेकिंग रिकॉर्ड फॉर 10 years। अगर दोस्तों लास्ट वाला पैटर्न बनाना है तो कैसे, कौन 2 दिनों से बाजार जा रहा था, कौन सुबह से डांस कर रहा था, कौन 15 दिन से पैसे चुरा रहा था, कौन 2 महीनों से मेरा इंतजार कर रहा था, कौन 2 सालों से जॉब सर्च कर रहा था। जैसे मैंने बनाया, कौन 2 सालों से जॉब सर्च कर रहा था, कौन, सो हु हैड बीन सर्चिंग जॉब फॉर 2 years। कौन 15 मिनट से सेंटेंस बना रहा था, सो हु हैड बीन मेकिंग सेंटेंस फॉर 15 minutes। कौन सुबह से यहां आ रहा था, हु हैड बीन कमिंग हियर सिंस मॉर्निंग। कौन सुबह से इंग्लिश सीख रहा था, हु हैड बीन सीख रहा था, लर्निंग, हु हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सुबह से सिंस मॉर्निंग।
कौन 15 मिनट से बोर्ड पर लिख रहा था? कौन? सो हु हैड बीन, लिख रहा था, राइटिंग। सो हु हैड बीन राइटिंग बोर्ड पर, ऑन द बोर्ड, दोपहर से, सिंस आफ्टरनून। सो हु हैड बीन राइटिंग ऑन द बोर्ड सिंस आफ्टरनून। कौन 2 सालों से पैसा कमा रहा था? कौन? सो हु हैड बीन अर्निंग मनी 2 सालों से, फॉर 2 years। कौन सुबह से मुझे परेशान कर रहा था? Who had been disturbing me, सुबह से, since morning। तो दोस्तों बोलने का मतलब क्या? अगर इसमें कोई एक सेंटेंस ले लो जो पांचों में बना सके, कैसे बनेगा सेंटेंस? ध्यान देते हैं। सचिन 20 साल से क्रिकेट खेल रहा था। सचिन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 20 years। सचिन 20 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। सचिन हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 20 years। क्या सचिन 20 साल से क्रिकेट खेल रहा था? हैड सचिन बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 20 years। सचिन 20 साल से क्रिकेट क्यों खेल रहा था? Why had सचिन बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 20 years। कौन 20 साल से क्रिकेट खेल रहा था? Who had been playing cricket for 20 years। जैसे मम्मी सुबह से खाना बना रही थी। So मम्मी had been cooking food since morning, सुबह से। मम्मी सुबह से खाना नहीं बना रही थी। मम्मी had not been कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। क्या मम्मी सुबह से खाना बना रही थी? हैड मम्मी बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। मम्मी सुबह से खाना क्यों बना रही थी? व्हाई हैड मम्मी बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। कौन सुबह से खाना बना रही थी? सो हु हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। मैं दोपहर से गाना गा रहा था। आई हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। आई हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग दोपहर से, सिंस आफ्टरनून। मैं दोपहर से गाना नहीं गा रहा था। आई हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस आफ्टरनून। क्या मैं दोपहर से गाना गा रहा था? हैड आई बीन, क्या मैं हैड आई बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस आफ्टरनून। मैं दोपहर से गाना क्यों गा रहा था? तो हैड आई बीन जो आपने बनाया ना, तो उसी के आगे वाई लगा दो। व्हाई हैड आई बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस आफ्टरनून। और कौन दोपहर से गाना गा रहा था? Who had been singing a song since afternoon। तो दोस्तों ये रहा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये टेंस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बावजूद अगर कोई कमी रह गई हो, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस में उन सभी प्रॉब्लम्स को मैं दूर कर सकूं। और थैंक यू सो मच कि आप इन वीडियोस को लास्ट तक देखते रहते हैं। और इसके पहले वीडियो को खत्म करो उससे पहले एक रिक्वेस्ट दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ इस चैनल को और इसके वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वे सभी स्टूडेंट्स, वो सभी लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर ये वीडियोस की जरूरत होगी तो उन तक पहुंच जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।